हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हैंडीकैप्ड इन्फो। आज की इस वीडियो में मैं लेकर आ चुकी हूँ आप सभी के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जॉब अपडेट। अगर आप इस चैनल हैंडीकैप्ड इन्फो पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इस चैनल हैंडीकैप्ड इन्फो पर हैंडीकैप्ड से रिलेटेड सभी टाइप की इंफॉर्मेशन लाती रहती हूँ। आज की इस वीडियो में लेकर आ चुकी हूँ आपके लिए एक और जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब अपडेट, जो कि डायरेक्टली निकल के आ रही है भारत की 6 अलग अलग सरकारी बैंकों के अंदर पीओ की पोस्ट के ऊपर 4,455 वैकेंसी की तरफ से। देखिए दोस्तों, इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद 76,000 रुपए महीना आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी रहेगी। ये ग्रुप बी की पोस्ट है। ऑल इंडिया की वैकेंसी है। मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए एकदम बिंदास पोस्ट है। तो आगे इस वीडियो में इस भर्ती के रिगार्डिंग आपको ए टू जेड इंफॉर्मेशन दूंगी। तो दोस्तों, पोस्ट और वैकेंसीज के बारे में तो बात करेंगे ही, साथ ही साथ सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है स्टेप बाय स्टेप वो भी डिस्कस करेंगे। एज लिमिट क्या रहने वाली है, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितनी मांगी गई है, एग्जाम पैटर्न कैसा होगा, एग्जाम सिलेबस डिटेल वाइज डिस्कस करेंगे। प्रीवियस ईयर की कट ऑफ क्या गई थी, आफ्टर सिलेक्शन आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी डिटेल से डिस्कस करेंगे। आफ्टर सिलेक्शन आपकी जॉब प्रोफाइल और जॉब लोकेशन क्या रहने वाली है, इन सब बारे बाद में डिस्कस करेंगे। साथ ही बैंक प्रेफरेंस किस तरीके से देनी होती है, साथ ही ये कैसे डिसाइड होगा कि आपका फाइनल सिलेक्शन कौन से सरकारी बैंक के अंदर होगा, कौन से बैंक के अंदर आपको पोस्टिंग मिलेगी, ये सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप देने वाली हूँ। तो चलिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, भारत के 6 अलग अलग पब्लिक सेक्टर्स बैंक मतलब सरकारी बैंक के अंदर पीओ की पोस्ट के ऊपर ये वैकेंसी निकल के आई है। इस रिक्रूटमेंट को आईबीपीएस कंडक्ट करा रहा है। सभी बैंक्स को मिलाकर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 4,455 है, जिसमें से बैंक ऑफ इंडिया के अंदर टोटल वैकेंसी 885 निकली है, 885। कैनरा बैंक के अंदर 750 वैकेंसी निकली हैं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अंदर 2000 वैकेंसी निकली हैं, एंड इंडियन ओवरसीज बैंक के अंदर 260 वैकेंसी निकली हैं, पंजाब नेशनल बैंक के अंदर 200 वैकेंसी निकली हैं, पंजाब एंड सिंध बैंक के अंदर 360 वैकेंसी निकली हैं। इसकी ये वैकेंसी कैटेगरी वाइज भी डिवाइड है। सबसे पहले बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म 1 अगस्त से स्टार्ट हो चुके हैं। फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 21 अगस्त यानी कि 21 अगस्त रखी गई है। इसका जो प्रिलिमिनरी एग्जाम हो कंडक्ट कराया जाएगा 19 और 20 अक्टूबर को कंडक्ट कराया जाएगा। साथ ही दोस्तों, जो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा वो अप्रैल 2025 तक हो जाएगा। बात कर लेते हैं फॉर्म फीस के बारे में। जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस वालों के लिए 800 रुपए फॉर्म फीस चार्ज की जाती है। एसटी एससी पीएच कैटेगरी के लिए 175 रुपए फॉर्म फीस चार्ज की जाती है। बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में। जनरल वालों के लिए मिनिमम एज लिमिट 20 साल है, मैक्सिमम एज लिमिट 30 साल रखी गई है। जो आपकी एज इस बार कैलकुलेट हो रही है वो 1 अगस्त 2024 तक हो रही है। सीधा सीधा समझ लीजिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो जरूरी है कि आपका जन्म 2 अगस्त 1994 से लेकर 1 अगस्त 2004 के बीच में हुआ हो तो आप एलिजिबल हैं। बाकी ओबीसी एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी वालों को एज में रिलैक्सेशन मिल जाता है। जैसे कि ओबीसी वालों को 3 साल का मिलता है, एसटी एससी वालों को 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। बाकी जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी है उनको भी एज में अच्छा खासा रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है। बात करते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में, जो कि कोई खास कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है तो भाई आप एलिजिबल हैं, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फिर चाहे आपने कितने भी नंबर के साथ या फिर किसी भी स्ट्रीम के साथ आपने ग्रेजुएशन पूरी करी हो, वो मैटर नहीं करता। अगर आप एक ग्रेजुएट एस्पिरेंट हैं तो फाइनली आप एलिजिबल हैं, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फाइनली बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, यानी कि फाइनल सिलेक्शन लेने तक आपको किन किन स्टेजेस से होकर गुजरना पड़ेगा। इसका सिलेक्शन प्रोसीजर मेजरली 3 स्टेजेस पर टिका हुआ है। स्टेज फर्स्ट पर एक प्रिलिमिनरी एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, 100 नंबर का होता है। ये जस्ट क्वालिफाइंग नेचर होता है, क्वालिफाई करना है, आगे बढ़ना होता है। स्टेज सेकंड में एक मेंस एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, 225 नंबर का ये पेपर रहता है। इसके बारे में डिटेल से जानकारी दूंगी। स्टेज थर्ड में पर्सनल इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंडक्ट कराया जाता है, इसके बारे में भी आपको सारी जानकारी दूंगी। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं
स्टेज फर्स्ट के बारे में, जिसमें आपका एक प्रिलिमिनरी एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा जो कि फिक्स्ड है। 19 और 20 अक्टूबर को ये एग्जाम आपका होने वाला है। इस एग्जाम में 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक आपका इंग्लिश लैंग्वेज रहने वाला है जिसमें आपके 30 क्वेश्चंस होने वाले हैं जो कि 30 मार्क्स के रहेंगे एंड इसके लिए आपको 20 मिनट्स दी जाएगी। एंड जो नेक्स्ट सेकंड सब्जेक्ट है वो रहने वाला आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ्स, जिसमें आपके 35 क्वेश्चंस रहने वाले हैं 35 मार्क्स के अंदर, जो कि आपको 20 मिनट्स दी जाएगी इसकी टाइम ड्यूरेशन। एंड जो थर्ड सब्जेक्ट है वो रहने वाला है रीजनिंग। इसके आपको 35 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, आपको 35 मार्क्स ही के होंगे वो, और उसमें भी आपको 20 मिनट्स दी जाएगी रीजनिंग के लिए। तो टोटल आपको 60 मिनट्स दी जाएगी। टोटल क्वेश्चंस होंगे 100 और मार्क्स भी होंगे 100। इसके लिए आपको टोटल 60 मिनट्स दी जाएगी। 0.25 मार्क्स के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी रखी जाती है। देखिए दोस्तों, प्रिलिमिनरी एग्जाम होने के बाद एक इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ बनती है कैटेगरी वाइज, जो कि डिसाइड करेगी कि क्या आप सेकंड स्टेज के लिए क्वालिफाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो पिछले साल की इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ सुन लीजिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपकी सब्जेक्ट वाइज भी क्वालिफाई कट ऑफ बनती है जो कि बहुत ही मिनिमम सी होती है, काफी कम होती है। जैसे कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपको 35 मार्क्स में से 7 मार्क्स इसकी कट ऑफ गई थी लास्ट ईयर जनरल वालों के लिए, एंड 4.25 गई थी SC ST OBC PWD वालों के लिए। एंड रीजनिंग की 35 में से 10 मार्क्स गई थी जनरल वालों के लिए, 5.75 मार्क्स गई थी SC ST OBC PWD वालों के लिए। एंड इंग्लिश की 30 मार्क्स में से 11.50 गई थी जनरल वालों की एंड 8.25 गई थी SC ST OBC PWD वालों की। ओवरऑल अगर हम प्रिलिमिनरी एग्जाम की कट ऑफ की बात करें तो जनरल वालों की कट ऑफ 54.25 मार्क्स गई थी एंड SC वालों की 49.50, ST वालों की 43, OBC की 54.25, EWS की भी 54.25, HEOS VILD यानी हैंडीकैप्ड कैंडिडेट की भी इस प्रकार आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। अगर पिछले साल किसी भी कैंडिडेट के अपनी कैटेगरी से इतने नंबर आ रहे थे तो प्रिलिमिनरी एग्जाम को इजीली क्वालिफाई कर गया था। क्लियर है? ये केवल क्वालिफाइंग नेचर होता है प्रिलिमिनरी एग्जाम, जो मार्क्स के बेसिस पर होता है। एग्जाम के जो मार्क्स होते हैं वो फाइनल मेरिट में ऐड नहीं होते, यह केवल क्वालिफाई आपको करना है। सिलेबस आपको आगे प्रोवाइड करूंगी। पहले बात करते हैं मेंस एग्जाम के बारे में, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बेसिस पर आपको फाइनल सिलेक्शन मिलता है। इसके एग्जाम में आपको 4-5 सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं। पहला आपका रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड होता है। 45 क्वेश्चंस आते हैं, 60 नंबर के अंदर आते हैं और इसमें आपको 60 मिनट पेपर की टाइम ड्यूरेशन दी जाती है रीजनिंग के लिए। एंड सेकंड पेपर आपका जनरल इकोनॉमी या बैंकिंग अवेयरनेस होता है, जिसमें आपके 40 क्वेश्चंस होते हैं 40 मार्क्स के और 35 मिनट्स इसकी भी टाइम ड्यूरेशन दी जाती है सेकेंड सब्जेक्ट की। एंड जो थर्ड सब्जेक्ट है वो आपका है इंग्लिश। इसमें आपके 35 क्वेश्चंस होते हैं और 40 मार्क्स के अंदर इसमें आपको 40 मिनट्स दी जाती है। एंड जो फोर्थ सब्जेक्ट है वो है डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। इसमें भी आपके 35 क्वेश्चंस आते हैं 60 मार्क्स के अंदर, जिसमें आपको 45 मिनट्स टाइम ड्यूरेशन दी जाती है। इंग्लिश एंड हिंदी आप किसी में भी इन चारों सब्जेक्ट्स को कर सकते हैं। एंड जो फिफ्थ आपका होगा इंग्लिश लैंग्वेज लेटर राइटिंग यानी कि डिस्क्रिप्टिव पेपर, उसमें आपको 2 क्वेश्चंस करने होते हैं 25 मार्क्स के होते हैं जो कि, और इसमें आपको 3 आवर्स पेपर की 30 मिनट्स पेपर की टाइम ड्यूरेशन दी जाती है और 0.25 मार्क्स के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग रखी जाती है। ऑब्जेक्टिव वाले सेक्शन में देखिए दोस्तों, अब पिछले साल की कट ऑफ भी डिस्कस करेंगे। 225 नंबर में से पिछले साल जनरल कैटेगरी की क्वालिफाई करने के लिए 63 नंबर कट ऑफ गई थी, केवल 63। उसी के साथ साथ ओबीसी की 62.25 गई थी एंड एससी की 50.25, एसटी की 41, ईडब्ल्यूएस की 61, HIOS VILD यानी कि हैंडीकैप कैटेगरी की भी आप सामने स्क्रीन पर देख रहे होंगे कितनी गई थी। देखिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले सिलेबस को भी डिस्कस करेंगे। प्री एग्जाम हो या फिर मेंस एग्जाम हो, दोनों एग्जाम का कंप्लीट डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। आपको वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना है। मेंस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए थर्ड स्टेज के लिए आपको बुलाया जाएगा।
जिसमें आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंटरव्यू रहने वाला है। ये आपका टोटल 100 नंबर का होगा। जनरल वालों को इंटरव्यू क्वालिफाई करने के लिए कम से कम 40 नंबर लाने होंगे। वहीं पर ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी वालों को कम से कम 35 नंबर लाने होंगे। अगर आप इंटरव्यू भी क्वालिफाई कर लेते हो तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कोई नंबर नहीं दिए जाते। वो इंटरव्यू का ही हिस्सा होता है। उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के ऊपर ही सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है। इंटरव्यू को क्वालिफाई करने के बाद बारी आती है फाइनल सिलेक्शन की। फाइनल सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा? फाइनल सिलेक्शन मेंस एग्जाम और इंटरव्यू के बेसिस पर होगा। इंटरव्यू कितने नंबर का था? 100 नंबर का था। तो भाई इन 100 नंबर को कंप्रेस कर दिया जाएगा, यानी कि इन 100 नंबर को लगभग 20 नंबर के आसपास लेकर आ जाया जाता है। मेंस एग्जाम 225 नंबर का था। इनको कंप्रेस करके लगभग 80 रेशियो के आसपास लेकर आ जाया जाता है। तो भाई ये जो आपकी फाइनल कट ऑफ बनती है ना, वो ओवरऑल 100 नंबर में से होती है। हालांकि इंटरव्यू और मेंस एग्जाम की परफॉर्मेंस के बेसिस पर बनती है, लेकिन उन मार्क्स को कंप्रेस कर दिया जाता है। 325 की जगह उनको 100 नंबर में लेकर आ जाया जाता है। ठीक है, तो भाई 100 नंबर में से आपकी फाइनल कट ऑफ बनेगी और प्रिलिमिनरी एग्जाम को कोई रोल नहीं होता। फाइनल सिलेक्शन में वो केवल क्वालिफाइंग नेचर होता है। लो अब पिछले साल की मिनिमम और मैक्सिमम कट ऑफ सुन लीजिए। 100 नंबर में से कितनी गई थी? मिनिमम मतलब वो बैंक जिसकी सबसे कम कट ऑफ गई थी और मैक्सिमम वो बैंक जिसकी सबसे हाईएस्ट कट ऑफ गई थी। तो भाई मैक्सिमम कट ऑफ एससी कैटेगरी के लिए 45 थी और मिनिमम कट ऑफ एससी कैटेगरी के लिए 34 गई थी। एंड एसटी कैटेगरी के लिए मिनिमम कट ऑफ 31 गई थी एंड मैक्सिमम कट ऑफ 47 गई थी। एंड ओबीसी के लिए मैक्सिमम कट ऑफ 47 गई थी एंड मिनिमम कट ऑफ 38 गई थी। एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए मैक्सिमम कट ऑफ 46 गई थी एंड मिनिमम कट ऑफ 38 गई थी। एंड अनरिजर्व कैटेगरी के लिए मैक्सिमम कट ऑफ 57 गई थी एंड मिनिमम कट ऑफ 41 गई थी। हैंडीकैप्ड के लिए एचआई कैटेगरी की मैक्सिमम कट ऑफ 38 गई थी एंड मिनिमम 21 गई थी। एंड ओसी कैटेगरी के लिए मैक्सिमम कट ऑफ 43 गई थी एंड मिनिमम कट ऑफ 34 गई थी। एंड वीआई कैटेगरी के लिए मैक्सिमम कट ऑफ 49 गई थी एंड मिनिमम कट ऑफ 32 गई थी। एंड एलडी कैटेगरी के लिए मैक्सिमम कट ऑफ 41 गई थी एंड मिनिमम कट ऑफ 21 गई थी। ये 2023 की फाइनल कट ऑफ है जो कि 100 नंबर में से गई थी मेंस और इंटरव्यू के एग्जाम के बेसिस पर। क्लियर है? अब देखिए दोस्तों, ये जो फाइनल कट ऑफ बनती है ना, ये बैंक वाइज और कैटेगरी वाइज बनती है। ओबीसी, एससी, एसटी की तो अलग से बन गई, साथ ही बैंक वाइज भी बनती है कि भाई जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक है, जनरल ओबीसी एससी एसटी की कट ऑफ है। वहीं पर पंजाब और सिंध बैंक है, जनरल ओबीसी एससी एसटी की कट ऑफ है। इंडियन बैंक है, उसमें भी जनरल ओबीसी एससी एसटी डब्ल्यूएस की कट ऑफ अलग अलग है। जिस भी बैंक की कट ऑफ में आप फिट बैठोगे उसी बैंक में आपको फाइनल पोस्टिंग दी जाएगी और आपसे प्रेफरेंस मांगी जाती है कि भाई आप फर्स्ट प्रेफरेंस अपने किस बैंक को दे रहे हैं। कि भाई आप फर्स्ट प्रेफरेंस पंजाब नेशनल बैंक को दे रहे हो, सेकंड प्रेफरेंस इंडियन ओवरसीज बैंक को दे रहे हो, थर्ड प्रेफरेंस सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को दे रहे हो। इस बेसिस पर दिया जाता है क्योंकि काफी सारे ऐसे भी तो कैंडिडेट होते हैं ना जो हर एक बैंक को कट ऑफ को क्वालिफाई कर जाते हैं। इतने अच्छे उनके नंबर आ जाते हैं कि हर एक बैंक के लिए क्वालिफाई कर गए। फिर आपकी प्रेफरेंस यहाँ पर काम आती है। जिस बैंक को आपने फर्स्ट प्रेफरेंस दे रखी होगी कि मुझे ये बैंक चाहिए, तो उसी बैंक के अंदर आपकी फाइनल ज्वाइनिंग होगी। समझ गए पूरा फंडा? अब बात करते हैं भाई सैलरी वगैरह के बारे में। शुरुआत में ही बता चुकी हूँ, जस्ट आफ्टर सिलेक्शन इनिशियल इन हैंड सैलरी आपकी 76,000 रुपये होती है। पहले ही महीने से आपका 76,000 रुपये सैलरी मिलना स्टार्ट हो जाएगी। आफ्टर सेविंग पे कमीशन, आफ्टर विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंसेस। जो प्रोफाइल ये आपकी फुली क्लरिकल पोस्ट है, ऑफिस सेक्शन की जॉब है। आप इन सरकारी बैंक की पूरी ब्रांचेस को हेड कर रहे होंगे। आपके पास एक अलग कैबिन होता है जहां पर आप मस्त एसी कैबिनेट में बैठकर 9 to 5 की मस्त ऑफिस सेक्शन की जॉब कर रहे होते हैं। क्लियर है? बैंक का जो पूरा स्टाफ होता है वो आपके अंडर होता है, आपकी कमांड के ऊपर वो काम करता है। जॉब लोकेशन आपकी ऑल ओवर इंडिया के अंदर रहेगी। आपको अपने होम स्टेट में भी जॉब लोकेशन देखने को मिल सकती है क्योंकि हर एक स्टेट में इन सभी बैंक के अलग अलग शहरों के अंदर बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं।
ठीक है, तो भाई मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है। उम्मीद करती हूँ आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। डिटेल ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए जय हिंद।